हेलो दोस्तों, मैं केडी से आपके यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपको स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, आप जो है 2021 यानी आने वाला बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उसमें मैथ के लिए मैं आपको स्पेशल डेली क्लास लेकर आया हूं। यानी इसमें आपको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपको 20 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस को डेली अपने घर पे करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है 100% मार्क्स लाइएगा। क्योंकि मैं वादे के साथ कहता हूं मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मान लीजिए आप पढ़ते तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिस यानी आपको जो है आरक्यू का फार्मूला अपनाइए। किसका फार्मूला अपनाइए? आरक्यू का अपनाइए फार्मूला। यानी आर ट्रिपल आर है। क्या है? ट्रिपल आर है। आर मतलब रीड कीजिए, रीड, रेगुलर और रिवीजन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर आए, तो आप जो है अभी से, आज से ही आरक्यू का फार्मूला अपना लीजिए। अगर आपने अपने जीवन में आरक्यू का फार्मूला अपना लिया तो आपको मैं 100% वादे के साथ कहता हूं कि आपको 100% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हम लोग तो पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन आप जो है पढ़ाई भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं करते हैं। रीजन यही होता है कि हमें जो है एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। अगर हम डेली जो है ये 3 फार्मूला को अपना कर चले तो हमें एग्जाम में कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें हमारा नंबर हाईएस्ट ना आए। बशर्ते हम लोग क्या करते हैं, कमी कर देते हैं आरक्यू के फार्मूला में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उस कमी को पूरा करने के लिए मैं आपके साथ लेकर आया हूं मैथ मैजिक शो, जिसमें आपको पहले भी वीडियो जो है कुछ डाल चुके हैं। आप जाकर वहां पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माने उसी के बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले। और चलिए मैं बताता हूं कि आज के दिन जो है आपके लिए मैं क्या न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस चैनल पे यानी इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। यानी आपको देखिए, देखने से अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो ना देखिएगा। मैं आपको जबरदस्ती ना कहूँगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू 1-2 वीडियो देखिएगा तो अपने आप जो है आपको समझ में आने लगेगा, यानी मेरी भाषा को समझने में। यानी कोई भी क्या होता है कि शुरू में प्रॉब्लम होता है किसी टीचर की भाषा को समझने में, को कह क्या रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप 1-2 क्लास कंटिन्यू जो है अगर आप अटेंड करते हैं तो उसके बाद आपको मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा। और अपने जीवन में आरक्यू का फार्मूला अपनाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि मेरे प्रिय दोस्तों, आपके पास बहुत ही कम समय है। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि √3, √12, √27, √48, √48 का पदांतर क्या है? पदांतर क्या है? ऑप्शन में है रूट में 2, बी में है रूट में 3, सी में है 2 और डी में है 9। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, इससे जरा बताएंगे कि √3, √12, √27, √48 का जो है पदांतर क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। यहां कहता है पदांतर, यानी पदों के बीच अंतर, यानी सार्वअंतर कह रहा है निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बात कर रहा है? सार्वअंतर निकालने के लिए। तो आपको पहले
इसका सार्वंतर निकालना है तो इसके पद को क्या करना होगा, हमें तोड़ना होगा। यानी √3 √12 √27 √48 है ना। तो √3 है तो √3 होगा। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3 और 27 को कैसे लिखेंगे 9 × 3। 48 को क्या लिखेंगे 16 3 48 यानी 16 × 3 लिखेंगे, 16 × 3 लिखेंगे। देखिए √3 है तो √3 होगा। ये 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, यानी यहाँ कोमा दे देंगे 2,3 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है 9 का 3 होता है, 3 √3 हो जाएगा। यहाँ 16 क्या होता है 4 √3 हो जाएगा। हमें अब जो है यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इनके 20 का जो है सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर यानी सार्वंतर में इसका होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 2 √3 माइनस √3, यानी इसमें से इसको घटाइए, यानी आपका मान है तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, यानी 4 √3 में से 3 √3 भी घटा सकते हैं। इसमें किसी को भी मतलब कैसे भी आप घटाइए, ठीक है। यानी आगे वाले से पीछे वाला क्या करना है हमेशा घटा देना है। तो यहाँ देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है √3 कॉमन है, यानी 2 - 1 हो जाएगा, यानी √3 × 1 बराबर √3। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्रिय दोस्तों बी होगा। क्या होगा बी होगा। अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसे क्या करेंगे तोड़ेंगे, उसके बाद जो है सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट इसको बना घटा दीजिएगा, √12 में से √3 घटा दीजिएगा और लिखिएगा √9, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 2 में। हाँ, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, sin 4θ माइनस cos 4θ का मान sin थीटा के पदों में ज्ञात करें। क्या करें ज्ञात करें। जरा इसे बनाएंगे आप लोग। ऑप्शन में दे देता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, बी में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सी में है 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा और डी में है नॉन। जरा इसको बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो मेरे प्रिय दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, कहता क्या है पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। कहता है कि sin 4θ माइनस cos 4θ का मान जो है साइन के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ ये जो cos वाला है साइन के पदों में, तो साइन तो रहेगा, साइन तो रहेगा ना, और cos वाले को क्या करना है उसको बदल देना है, किसके पद में sin थीटा के पदों में बदलना है। तो चलिए बनाते हैं, इसको समझते रहिएगा, ठीक है। यानी sin 4θ माइनस cos 4θ, ये 4 में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। सरल समझेंगे यहाँ पे sin 4θ है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी के क्या हो जाएगा cos 4 थीटा, cos 4 के पावर 4 थीटा हो जाएगा। आपको एक सूत्र बताए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक खाली जोड़ेंगे और एक खाली क्या करेंगे घटाएंगे। ये आप जानते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो यहाँ पे एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार घटा लिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसका वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। ठीक है, यहां समझा देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बचा मेरे पास। तो हमें साइन के पदों में रखना है तो कॉस वाले को कैंसिल करना होगा, यानी साइन को स्थिर रखेंगे, यानी लिखेंगे यहां से जरा खाते पीते घूमते हुए जो है यहां आ जाइएगा। ठीक है, यहां से कहां आ जाइएगा, यहां आ जाइएगा। नीचे में जरा दिखाई ना देता होगा इसलिए मैंने यहां बता दिया। यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां जरा समझेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर क्या में है, 1 में है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको इसमें भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ताकि मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में मैं डालकर फिर से मैं आपको बताने का कोशिश करूं। सिर्फ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे समझना है 4 है तो इसको ऐसे करना है कि इसको तोड़ देना है, क्योंकि 4 को आप साइन स्क्वायर 2 के 2 लिख सकते हैं, cos 2 के पावर 2 जो है लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है क्या कह, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को जरा बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। कहता क्या है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करे, यानी इसमें जो है वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह के मतलब आप समझ लेंगे कि क्या होता है, तो क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही जो है सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2 होता है। ये बात कतई न भूलिएगा कि जो वर्ग चिन्ह होता है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, वही जो क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे जरा समझेंगे, दिया क्या है, 35 है, यानी 35 प्लस 55 बटा में 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 1 9, 90 बटा में 2, यानी 45 क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। यानी इसका कहता था वर्ग चिन्ह। अगर कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये निम्न सीमा है ये उच्च सीमा है, इस दोनों को जो है ऐड करके 2 से जो है डिवाइड कर देना है, उसके बाद आपका जो है वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, जरा देखेंगे समझेंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों को ज्ञात करें। ऑप्शन में है प्लस माइनस रूट में 3, बी में है रूट में 3, सी में है माइनस रूट 3, डी में है 0। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के जो है शून्यकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिएगा यहाँ पे, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात क्या हो, 2 हो, यानी जो रह के संगे 2 बार घात करता है उसे द्विघात बोलेंगे। तो शून्यकों को ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, शून्य। तो द्विघात है और द्विपदी भी। देखिए घात 2 है
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। जब इस शून्यकों की बात करेगा तो जो भी संख्या दिया होगा उतना बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये संख्या इधर माइनस में है तो उधर बराबर की उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। इसलिए एक्स बराबर रूट में प्लस माइनस, जरा समझेंगे, प्लस माइनस रूट में 3 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ये पीछा छोड़ता ही नहीं है, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको मैं जो देने वाला हूं, ये भी क्वेश्चन कभी पीछे नहीं छोड़ता है। इस बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसलिए जो है देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। तो देखिए क्या दिया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है, तो a बराबर क्या होगा? ऑप्शन में है 31 डिग्री, बी में है 29 डिग्री, सी में है 37 डिग्री और डी में है नॉन। जरा इससे बताएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी फटाफट। देखिए, यानी यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, यानी जहां 3a क्या हो? न्यून कोण हो, तो a का जो है हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सरल विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। तो किसी एक को बदल दीजिए, या तो इसको बदलेंगे नहीं तो इसको बदलेंगे। बोलिए आप किसी को बदलें। चलिए इसी को शुरू वाले में को बदल देते हैं। साइन 3a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखिए क्यों ऐसा किया, आप जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो इसमें कॉस से तो हट जाएगा, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। तो जात वाला जात के साथ जाएगा, इसको इधर लाते हैं, 90 को उधर ले जाते हैं, यानी 90 माइनस 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a, ठीक है। 90 26 कितना हो जाएगा? 6 होगा, 9 2 11, यानी 116 होगा और 4a हो जाएगा। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 116 बटा में 4, यानी 4 ठीक है। 9 2 11, ठीक तो है, 9 2 11, ये प्लस में है तो 3 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर इसको भाग देते हैं तो 4 दूनी के 8 होगा, 3 होगा, 9 चौके 36 होगा, यानी a का वैल्यू कितना निकल गया? 29 डिग्री आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा उसे समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक बेलन के आधार का व्यास, यानी एक बेलन के आधार का व्यास 4 cm और उसकी ऊंचाई 14 cm है।
14 सीएम है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। आयतन ज्ञात करें, यानी एक बेलन के आधार का व्यास जो है 4 सीएम है और उसकी ऊंचाई जो है 14 सीएम है, तो बेलन के जो है आयतन ज्ञात करना है। ऑप्शन में देते हैं 176 सीएम क्यू, बी में है 196 सीएम क्यू, सी में है 276 सीएम क्यू और डी में है 352 सीएम क्यू। जरा इसे बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पे बेलन की बात करता है, तो बेलन की जो आकार होता है बेलनाकार होता है। ये क्या है? ये बेलन है। क्या है? बेलन। ये बेलन है। तो इसका व्यास दिया हुआ है 4 सीएम, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा होगा ना। त्रिज्या क्या होगा? आधा होगा। यानी व्यास का जो है आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे जो है व्यास 4 सीएम है तो त्रिज्या 2 सीएम हो जाएगा। ऊंचाई 14 सीएम दिया हुआ है। तो आप जानते हैं क्या कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है, क्या होता है बेलन के आयतन बराबर? यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर कितना होगा? 4 है ना, तो आधा होगा, यानी 2 गुने 2 हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा? 14 होगा। 7 दूनी के 14 होगा। गुना कर दीजिए, यानी 22 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, यानी 176 सीएम क्यू आंसर होगा। यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। सिर्फ इसमें आपको जो है फार्मूला जो है याद रखना होगा। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएंगे। कहा जाता है कि जिस तरह से हमारे शरीर का बैकबोन जो है मेन पार्ट्स है, उसके बिना हम लोग खड़ा भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते, उसी प्रकार मैथ का जो फार्मूला है, अगर आपको मैथ का फार्मूला याद नहीं हो तो आप जो है कोई भी मैथ शॉर्ट ट्रिक यानी बहुत आसानी से आप जो है उसे नहीं बना सकते। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप जो है रेगुलर यानी डेली जो है फार्मूले को देखते रहिए ताकि आपको हमेशा क्या रहे? याद रहे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है 176 सीएम क्यू है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 4:5 है। तो कोण ज्ञात करें। तो कोण ज्ञात करें, जरा इसे बनाएंगे। ऑप्शन में है 80-100 डिग्री, बी में है 100 डिग्री 80 डिग्री, सी में है 40 डिग्री 50 डिग्री और डी में है नॉन। डी में है नॉन। जरा इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हल कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, जरा इसे समझ लीजिए। पहले कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का अनुपात जो होता है 4:5 दिया है। आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के दो समूह कोणों का
योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये बात आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे शॉर्ट में करेंगे जी, यानी 4 चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, यानी कोण जो है क्या होगा, एक 4x लेंगे, एक 5x हो जाएगा। 4x और एक क्या होगा दूसरा 5x। आप जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। क्या सबका 180 डिग्री होगा? नहीं, सबका नहीं, सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज में। ऐसा कब होगा? चक्रीय चतुर्भुज में होगा। यानी 4x + 5x बराबर 180, 4 + 5 = 9x बराबर 180, इसलिए x बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा? 20 डिग्री होगा। किसका वैल्यू निकालना है? 4x का, यानी 4 × 20 बराबर 80 और 5x यानी 5 × 20 बराबर 100 डिग्री, यानी एक 80 होगा और एक क्या होगा 100 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। सिर्फ आपको बातें यही ध्यान रखनी है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर उनके भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 180 में भाग करा देंगे। वहां से हम जो है आसानी से जो है इनके कोण को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि sin 10 डिग्री बराबर क्या होगा? sin 10 डिग्री बराबर क्या होगा? cos 10 बी में है, cos 80 सी में है, sin 10 और डी में है sin 80। जरा इसे बताएंगे क्या होगा। ये 80 डिग्री है। चलिए, तो sin 10 का वैल्यू पूछता है जी, sin 10 का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पे sin 10 का वैल्यू पूछता है, तो आप जानते हैं कि sin थीटा बराबर cos 90 - थीटा होता है। तो यहां दिया है sin 10, तो क्या लिखेंगे? cos 90 - 10 लिखेंगे। तो cos 90 - 10 होगा बराबर क्या हो जाएगा? cos 80 डिग्री। 90 में से 10 घटेगा तो 80 ना बचेगा, यानी cos क्या होगा? 80 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? चलिए क्वेश्चन 9 में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में है कि साइन 32 डिग्री और 10 मिनट बराबर क्या होगा? ऑप्शन में है साइन 57 डिग्री 50 मिनट, बी में है कॉस 57 डिग्री 50 मिनट, सी में है कॉस 32 डिग्री 10 मिनट। ये डिग्री है, ये मिनट है, और डी में है 9। जरा इसे बताएंगे कि साइन जो है 32 डिग्री 10 मिनट का वैल्यू जो है किसके बराबर होगा, यानी इसमें किसके बराबर होगा, जरा बताएंगे। देखिए क्या करते हैं, साइन 32 डिग्री 10 मिनट है, किसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस
32 डिग्री और 10 मिनट लिख सकते हैं। तो कॉस है तो कॉस लिखेंगे। यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसको एक कम कर लीजिएगा, ये क्या होगा 89 होगा। क्या होगा, एक कम कर लेंगे, मिनट भी साथ में आ जाए तो 89 हो जाएगा। यानी क्या होगा 89, यानी 9 में से 2 घटल 7 और 8 में से 3 घटल 5 हो जाएगा। डिग्री का तो काम हो गया। अब बाकी रहा मिनट का। आप इसको दिए थे, एक दिए, क्या किए, एक अगर डिग्री को एक निकाल देते हैं तो 60 मिनट के बराबर 1 डिग्री होता है। यानी 60 मिनट के बराबर 1 डिग्री। यहाँ पे 60 मिनट के बराबर 60 होगा, 10 नहीं, 60 मिनट के बराबर 1 डिग्री होगा। तो 60 में से 10 घट जाएगा, क्या होगा 50 मिनट। यानी इसका क्या होगा cos 57 डिग्री 50 मिनट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। जरा फिर से समझेंगे। यहाँ पे साइन 32 डिग्री 10 मिनट था, तो यहाँ पे cos 90 माइनस 32 डिग्री 10 मिनट करेंगे। इसको 90 है तो 89 मानेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन इस टाइप का देगा तो इसको क्या मानेंगे, 89 मानेंगे। और 89 में से पहले इस डिग्री को घटा लेंगे और बात आएगी मिनट के, तो आप 1 डिग्री दे चुके हैं, 90 था 89 हुआ, 1 दिए ना, तो 60 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 में से जो है 10 घट जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आता हो तो आप कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 के शून्यांकों का योग है। क्या है, योग है। 7/3, बी में है 4/3, सी में है 7/4 और डी में है 9। डी में क्या है, 9 है। जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। देखिएगा यहां पर क्या कहता है, बहुपद के शून्यक यानी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 के शून्यकों का जो है योग ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया होगा। शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। अगर मैं कहूं कि शून्यकों का जो है गुणनफल बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। तो यहाँ क्या होगा, -b/a होगा। तो ये जो वैल्यू है a का है, ये b का है और ये किसका है, c का है। ये c का है, ये b का है, ये a का है। तो -b यानी ऑलरेडी पहले से माइनस है, फिर -7/a का वैल्यू कितना है, 3 है। माइनस माइनस प्लस यानी 7/3 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। आपको फॉर्मूला जो है याद रखना होगा कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो -b/क्या होता है,